नार्सिसिस्ट अपना लेवल बेस्ट देते हैं खुद को फेयरलेस दिखाने के लिए। यस, खुद का अपना लेवल बेस्ट देंगे कि वो किसी से नहीं डरते, बट इन रियलिटी अगर आप उनके विक्टिम रहे हैं, तो आपने उनके साथ डील किया है, तो आप पाएंगे उनके खुद के भी ऐसे फेयर होते हैं जो वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि वो सरफेस पे आए या किसी को भी पता लगे। बट इन रियलिटी में जब आप देखेंगे, उनसे डील करेंगे, तब आप पाएंगे कि उनके खुद के ऐसे बिलीफ सिस्टम हैं जो कि लोगों को दिखाते हैं कि वो किसी से भी नहीं डरते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि नार्सिसिस्ट के ऐसे कौन से बिलीफ सिस्टम हैं, कौन से ऐसे ट्रुथ हैं जिससे आप जान सकते हैं कि वो भी डर लगता है उनको कि ये चीज़ें किसी को भी ना पता लगे। तो हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे होंगे, अपनी पीस को बढ़ा रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े होंगे और अपने आसपास अपने लव वंस का ध्यान रख रहे होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि क्या वो चीज़ें हैं जो कि एक नार्सिसिस्ट नहीं चाहता है कि आप उस चीज़ को जानें। नार्सिसिस्ट के खुद के बिलीफ सिस्टम भी इस तरह के होते हैं, खुद का फियर भी होता है जो वो लोगों को दिखाते हैं कि वो किसी से नहीं डरते, पर इन डेप्थ उनकी रियलिटी को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो नार्सिसिस्ट खुद में ही एक बड़ा टॉपिक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते हैं, अपलिफ्ट करते हैं, एक कदम और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नार्सिसिस्ट के बिगर फेयर। फर्स्ट है इसमें, दे कैन नॉट मैनिपुलेट यू। यस, नार्सिसिस्ट जब फर्स्ट टाइम आपसे मिलता है तो उसके मिलने से पहले ही वो आपको पूरा एनालाइज करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर वो आपको एज ए विक्टिम चूज़ कर रहे हैं, एज ए टारगेट आपको चूज़ कर रहे हैं, तो उसे पता होना चाहिए कि आपके सॉफ्ट कॉर्नर्स क्या है, आपकी वे ऑफ थिंकिंग क्या है। आपका पूरा एनालाइज करेंगे, आपकी सोच, आपकी थिंकिंग, आपका प्यार करने का तरीका, आपका हर चीज़ वो बहुत ही एनालाइज करेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर इसी चीज़ को वो एज ए वेपन यूज़ करने वाले हैं, अपने खुद के हिसाब से उसे मोल्ड करके। बट जब वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं, आपको कोई ट्रिगर नहीं कर पाते हैं, तब इनको ज़्यादा फेयर होता है, क्योंकि अब तक आपने उनको एंटरटेन किया, उनकी इस चीज़ों को एंटरटेन किया जो कि उनकी खुद की टॉक्सिसिटी है, जो कि वो आप पे प्रोजेक्ट करते हैं। बट अब जब आपको इनकी रियलिटी पता होती है, आप उनसे जानते हैं कि वो किस टाइप के पर्सन है, तो आप इनको कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं और उनके मैनिपुलेशन पर नहीं आते हैं। यहीं पर एक नार्सिसिस्ट को ट्रिगर होता है, उसका सबसे बड़ा जो फेयर होता है वो यही चीज़ होता है कि किस तरह से आप उनके हाथों से निकल गए, आप उनके कंट्रोल से निकल गए, क्योंकि अब तक आप उनके मैनिपुलेशन में आ रहे थे, आप उनसे मैनिपुलेट हो रहे थे हर तरीके से, उनके प्यार से, उनके इमोशंस से। और ये इमोशंस उनका खुद का नहीं होता है, ये इमोशंस आपके होते हैं जो आपके लिए ही यूज़ किए जाते हैं एज ए वेपन। तो ये चीज़ें एक नार्सिसिस्ट तब डर जाता है जब आप उनको कोई भी रिएक्शन देना बंद कर देते हैं, कोई भी चीज़ें उनके लिए करना बंद कर देते हैं। यहीं पर एक नार्सिसिस्ट को फील होता है कि उनका जो कंट्रोल है आपके ऊपर से वो खो चुका है, वो आपको खो चुके हैं। तो उनका जो सप्लायर है, जो उनका मेन एम है आपको तोड़ना, आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करना, आपके सेल्फ इस्टीम को तोड़ना, वो चीज़ जो वो मैनिपुलेट करके कर रहे थे अब नहीं कर पाते हैं। इसीलिए एक नार्सिसिस्ट को डर होता है कि अब क्या होगा, नो रिएक्शन, कुछ भी ऐसा आप उनको नहीं दे रहे हैं, ना अच्छी चीज़ें कर रहे हैं ना गलत चीज़ें कर रहे हैं, कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं उनके इस मैनिपुलेशन का। तो यहाँ पर उनका जो मेन चीज़ है, उनका जो फेयर है, वो यहाँ बनता है कि वो अब डरने लगते हैं आपसे कि अब वो क्या करें। क्योंकि जब उन्हें पता था कि आपके ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं, आपकी काइंडनेस, आपका लव, आपका अफेक्शन, हर चीज़ जो आपने उनको दिया, वो उसको वेपन यूज़ कर रहे थे। पर अब यहाँ पर आप मैनिपुलेट नहीं हो रहे हैं, उनकी किसी भी बातों पर आप नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर उनको पता नहीं चलता है कि अब वो कौन सा बटन ऑन करें अपनी बिहेवियर का, जिससे कि वो आपको रिएक्शन दिलवाएं। आपके ऊपर जो उनका पहले इन्फ्लुएंस था
आप उनको नहीं दे रहे हैं, तो यहीं से उनका खुद का जो टॉक्सिक बिहेवियर है वो सामने आता है, वो है डर का। उनके अंदर एक डर पैदा होता है कि अब क्या करें, अब क्या करें जिससे कि सामने वाले को हम फिर से बांध सकें। पर यहाँ जब आप मैनिपुलेट नहीं हो रहे हैं, नो रिएक्शन के जोन में जा चुके हो, तब उनका जो डर है जो सामने आता है, एक नार्सिसिस्ट का बिगर डर यही होता है कि उनका कंट्रोल आपके में से खो रहा है। सेकंड है इसमें, नार्सिसिस्ट आर टेरिफाइड टू एक्सपोज। यस, नार्सिसिस्ट को बहुत डर लगता है कि वो कहीं एक्सपोज ना हो जाए। इसके लिए वो ये टेक्निक यूज़ करते हैं कि वो अपनी फैमिली लाइफ को, अपनी सोशल लाइफ को, अपनी रिलेटिव्स लोगों के साथ एक ऐसा कवर उनकी आँखों में डालते हैं, ऐसा मैनिपुलेट करते हैं कि कोई भी पता नहीं लगा सकता कि उनकी रियल लाइफ में उनके अंदर क्या चल रहा है, वो क्या माइंड गेम खेल रहे हैं। क्योंकि ये ऐसा इसलिए करते हैं, अपनी फैमिली लाइफ को ऐसा दिखाते हैं कि वो कितने इनोसेंट हैं, कितने बेचारे हैं, क्योंकि इन फ्यूचर अगर वो एक्सपोज हो जाती हैं तो ये ही लोग उनका सपोर्ट करते हैं, ये ही लोग इनके सपोर्ट सिस्टम में आते हैं कि ये कितने अच्छे हैं, इन्होंने और लोगों के साथ जैसा बिहेव किया है ये तो ऐसा है ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको पता है कि आपका नार्सिसिस्टिक पर्सन आपको चीट कर रहा है, उसके मल्टीपल रिलेशन हैं, तो ये आप कैसे प्रूव करोगे? आप कर ही नहीं पाओगे। वो इसलिए क्योंकि नार्सिसिस्ट बहुत पहले से ही बहुत सफाई से ये काम कर रहा होता है। वो अपनी फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को इस तरह से शो करता है कि वो कितना बेचारा है, उसके साथ कितना गलत हो रहा है, उसकी लाइफ में तो ऐसे चीज़ें हैं जिसके साथ वो डील करते करते बहुत परेशान हो गया है, वो रह ही नहीं सकता किसी के साथ। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी रियलिटी क्या है, तो इसके लिए वो बहुत डरते हैं हर जगह। बट नार्सिसिस्ट का मैनिपुलेशन नहीं चलता है। अगर आप देखेंगे तो नार्सिसिस्ट की लाइफ में कभी ना कभी कुछ ऐसे सीरियस केस होते हैं जो कि कोर्ट तक जाते हैं, और जब ये कोर्ट तक जाते हैं तो वहाँ पर इनका मैनिपुलेशन, इनका कंट्रोलिंग, ये चीज़ें नहीं चलती हैं। क्योंकि जब सीरियस एविडेंस इनके सामने आते हैं या लोगों के सामने आते हैं तो इन्हें बहुत डर लगता है कि कहीं ये एक्सपोज ना हो जाए, इनकी रियलिटी किसी के सामने ना आ जाए। इसके लिए ये अपनी फैमिली को, अपनी रिलेटिव्स को, अपनी सोशल लाइफ को बहुत ही बैलेंस करके चलते हैं कि हाँ, इन्हें किसी से डर नहीं है, इनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, और जब चीज़ें इनके ऊपर आती हैं तो ये ही लोग इनको सपोर्ट सिस्टम में आते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, जो कि है इनका खुद का डर। इनका डर ही है जो ये दिखाता है कि ये कितने बड़े एक नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी को डील कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं। इसका एक्सपोज होने का डर इनको हमेशा लगा रहता है। थर्ड है इसमें, ए पर्सन ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ। यस, एक नार्सिसिस्ट का ऐसा नेचर होता है कि उसे वो लोग कभी भी पसंद नहीं आती जिनका खुद पर बहुत बिलीव होता है, अपनी खुद की थिंकिंग पर, अपने खुद की नेचर पर, अपनी सेल्फ इस्टीम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे लोग नार्सिसिस्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। वो इसलिए क्योंकि इनके सामने इनकी वैल्यू नहीं हो पाती है। जो नार्सिसिस्ट अपनी लाइफ में जो फेकनेस को जी रहे होते हैं, और यहीं पर आप जो होते हैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को जी रहे होते हैं, अपनी रियलिटी को जी रहे होते हैं, तो यहाँ आप उनकी स्टोरी पर फिट नहीं होते हैं। यहाँ उनकी जो स्टोरी होती है वही लोग फिट हो सकते हैं जो कि ये मोल्ड कर सकें, जिनको ये कंट्रोल कर सकें, जिनको ये अपने हिसाब से चला सकें। तो यहाँ पर क्या होता है कि इनकी रियलिटी जो होती है क्वेश्चन करती है। इनका होना खुद की रियलिटी पे, खुद की सेल्फ इस्टीम पर इनको झांकने को मजबूर करती है कि ये किस तरह की पर्सन है। तो इसके लिए ही जो लोग अपनी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ पे जीते हैं, अपनी स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम पे जीते हैं, ऐसे लोग नार्सिसिस्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। उनके आसपास भी ऐसे लोग हों तो ये इनसे बहुत जलस फील करते हैं, क्योंकि अभी तक ये उन्हीं लोगों को एंटरटेन करते हैं, उन्हीं लोगों के साथ जी रहे होते हैं जो कि इनके हिसाब से चले, जो कि इनके कंट्रोल में रहे। इनके मैनिपुलेट जो करते हैं ये जिन जिन लोगों को, वो ही इन लोगों के
साथ रह सकते हैं, इनके इस स्टोरी में फिट हो सकते हैं। और आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि बहुत जेन्युइन है, बहुत ही लवेबल है, बहुत ही काइंड हार्टेड है। तो ये जो रियलिटी है, अगर ये आपको एज ए विक्टिम, एज ए टारगेट चूज़ कर लेते हैं और आप इनके मैनिपुलेशन में आ जाते हैं, इनके कंट्रोल में आ जाते हैं, तो यहीं पर ये जो है आपको अपना ओरिजिनल सिस्टम समझते हैं कि यही इनका एनर्जी सोर्स है, यहीं से ये वो एनर्जी कलेक्ट करते हैं। बट जब आपका खुद पर जो सेंस ऑफ बिलीफ सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, आपके थॉट प्रोसेस बहुत ही क्लियर होते हैं, आपकी थिंकिंग बहुत ही शार्प होती है, आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपका कोई भी एक्शन जो किसी को भी हार्म नहीं कर रहा है, आपको पता होता है कि आप सही हैं, आप जो कर रहे हैं आपको उस पर बिलीव होता है कि आप कितने सही हैं, आप कितना सही काम कर रहे हैं और कोई भी आके आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तो आपका ये जो रियल बिलीफ सिस्टम है, आपकी जो रियलिटी है, ये इनको बहुत हिट करती है, ये चीज़ इनको बहुत ही पिंच करती है। तो ऐसे लोग नार्सिसिस्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं होते, जिनका सेंस ऑफ बिलीफ सिस्टम जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि ये ही चीज़ें हैं जो नार्सिसिस्ट को आपके अंदर जो एक कॉर्ड है, जो एक एनर्जी का जो सेंस है वो नहीं होने देता। ये कितना भी आपको मैनिपुलेट कर लें, ये धीरे धीरे किसी भी तरह से आपके ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें कि आपकी थिंकिंग, आपका बोलना, आपका चलना, हर चीज़ इनको अगर दिक्कत दे रहा है, पर आपको पता है आपका बिलीफ सिस्टम, आपकी ओरिजिनल सेल्फ, आपकी। फोर्थ है इसमें ए पर्सन हाउ मच दे हेट देमसेल्फ। यस, नार्सिसिस्ट के साथ जब आप डील कर रहे होते हैं तो आप पाते हैं कि ये आपके अंदर इनसिक्योरिटी डालते हैं, गिल्ट डालते हैं, कंट्रोल करते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें ये कर रहे होते हैं तो ये इनके खुद के बिलीफ सिस्टम होते हैं, ये इनके अंदर की खुद की कमियां होती हैं, क्योंकि इनके अंदर खुद इतने सेल्फ डाउट होते हैं, खुद ये अपने आप को इतना हेट करते हैं हर चीज़ से। अगर आपकी इनकी रियलिटी की, इनकी लाइफ को देखेंगे ना, तो इनकी लाइफ इतनी टॉक्सिक होती है, इतनी गंदे चीज़ों में ही अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं, इन चीज़ों को एंटरटेन कर रहे होते हैं कि आप देखोगे कि आपकी जो लाइफ में, आपके अंदर जो लाइट फोर्स है ये उनसे जलते हैं। तो इसीलिए ही ये अपनी खुद की रियलिटी को आपके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, आपकी ट्रू सेल्फ को ये बहुत ही हेट करते हैं, क्योंकि जब ये आपके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं गिल्ट को, इनसिक्योरिटी को, मैनिपुलेट जब आपको ये कर रहे होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये अपनी ही रियलिटी को आपके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये खुद होते हैं ये सामने वाले को भी वो ही देते हैं। अपने अंदर इनके इतने गिल्ट होते हैं, इतना कंट्रोल ये दूसरे को करना चाहते हैं, क्योंकि इनका खुद पे कंट्रोल नहीं होता है। खुद की आदतें जो होती हैं वो इतनी टॉक्सिक होती हैं और ये एक टाइम के बाद उसको ही एंटरटेन करने लगते हैं, उसको ही अपनी लाइफ की रियलिटी को इन्जॉय करने लगते हैं। पर इन डेप्थ जब ये आपसे मिलते हैं और आप जो है इन सब चीज़ों से हटकर अपनी ट्रू लाइफ को जी रहे होते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम को, जो कि आता है सेल्फ लव से, जो कि आता है दूसरों की लाइफ में पीस क्रिएट करने से, आपके काइंडनेस से, आपके ट्रू ओरिजिनल जो ह्यूमैनिटी है उस वर्क से आता है, तो यहीं पर ये आपको पसंद नहीं करेंगे। और जब ये आपको पसंद नहीं करेंगे तो इनका जो प्रोजेक्शन है अपनी खुद की रियलिटी का आप पर प्रोजेक्ट नहीं कर पाते हैं। आपके बिलीफ सिस्टम को, आपके ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को जब ये डाउट नहीं करा पाते हैं, तब ये खुद से बहुत नफरत करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये जो भी चीज़ें आप पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो भी डाउट ये आपके अंदर डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इनके खुद की प्रॉब्लम्स होती है, ये इनके खुद के माइंड की टॉक्सिसिटी होती है जो ये आप पे प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। बट यहीं पर आपका जो ट्रू सेल्फ है वो अनब्रेकेबल है, अनशेकेबल इनको जब मिलता है, जिनको ये शेक नहीं कर पाते हैं, अपने हिसाब से मोल्ड नहीं कर पाते हैं, तो यहीं पर ये खुद से बहुत नफरत करते हैं, क्योंकि इनकी ट्रू लाइफ जो होती है बहुत ही टॉक्सिक और बेकार होती है, जो कि इनके खुद से नफरत करने पे मजबूर करती है। तो ये चीज़ें होती हैं जब ये खुद से नफरत करते हैं, क्योंकि इनकी पूरी लाइफ दूसरों को प्रोजेक्ट करती है,
दूसरों के अंदर सेल्फ डाउट डालना, दूसरों की सेल्फ इस्टीम को पॉइंट करना, उनकी लाइफ पर अपना कंट्रोल समझना। तो जब आप ये नहीं कर पाते हैं तो ये कहीं ना कहीं खुद की रियलिटी को दूसरे पे प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। तो यही चीज़ें हैं जो नार्सिसिस्ट खुद से नफरत करता है, क्योंकि वो खुद को सुपीरियर समझता है और जो उनके अंदर कमियां होती हैं वो दूसरे पे प्रोजेक्ट करते हैं। पर जब आप सामने से जाएंगे तो आपको लगेगा कि इतनी एज का जो लड़का भी है, जो 35-40 साल का भी होगा, तो उसके अंदर भी एक ऐसा छोटा बच्चा है जो कि बहुत ही इनसिक्योर है, जो बहुत ही गिल्ट में है, जो बहुत ही ट्रैप में जी रहा है। तो इन सब के साथ ही एक नार्सिसिस्ट अपनी पूरी लाइफ को जीते हैं और ये खुद से बहुत नफरत करते हैं। फिफ्थ है इसमें, दे टेरिफाइड टू ऑथेंटिक पीपल। यस, नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो कभी भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं जो कि बहुत ही एम्पैथेटिक होते हैं। अगर नार्सिसिस्ट को पता है कि आप बहुत ही इम्पैक्ट्स की क्वालिटी रखते हैं, आपकी जो लाइफ है वो दूसरे को पेन को आप फील कर सकते हैं, आप बहुत ही काइंड हार्टेड हैं। क्योंकि नार्सिसिस्ट को ये लोग इसलिए पसंद नहीं आते हैं क्योंकि ये किसी का भी पेन नहीं फील कर सकते हैं। यहाँ पर जब ये आपसे मिलते हैं तो आप एक ऐसे पर्सन होते हैं जो हर किसी के पेन को फील कर सकते हैं, जो हर किसी की रियलिटी को सल्यूशन दे सकते हैं, उसको उसकी लाइफ में कुछ क्रिएट कर सकते हैं, लाइट क्रिएट कर सकते हैं। बट यहीं पर जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो किसी के भी पेन को फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनका जो अंदर का ट्रू सेल्फ होता है वो इतना डार्क होता है कि इनको लाइट को फेस ही नहीं करने देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी लाइफ में दूसरों के लिए करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो सबके साथ अच्छा करें, सबको प्यार दें, सबकी लाइफ में पीस क्रिएट करें, बट इनको ऐसे लोग इसलिए पसंद नहीं आते हैं क्योंकि इनकी लाइफ जो होती है इतनी डार्क होती है कि ये लाइट को फील ही नहीं करना चाहते। तो इनको ऐसा लगेगा कि जो सामने वाला है ये दिखावा कर रहा है या फिर ये एक ढोंग कर रहा है जो कि इसकी ट्रू रियलिटी है नहीं। बट आपसे जो आपके रियल वंस जो होते हैं वो आपको जानते हैं कि आप किस तरह के पर्सन हैं, आपकी रियलिटी क्या है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो दूसरों की लाइफ में लाइट लाते हैं, जो दूसरों को बहुत ही प्यार फील कराते हैं। ट्रू लव क्या होता है ये आप फील कराते हैं। बट यहीं पर नार्सिसिस्ट जो होता है वो हर किसी से लड़ाई झगड़ा या कंट्रोल करने पे बिलीव करता है। वो किसी के पेन को फील ही नहीं कर सकता, उनकी डेप्थ पर वो जा ही नहीं सकता। तो यहीं पर आपसे जब वो मिलते हैं तो आपके ट्रू सेल्फ को वो नहीं चेंज कर सकते। भले ही वो लोगों से बोलें कि आप ऐसे हैं, आपका बिहेवियर ऐसा है, आप किसी को प्यार नहीं कर सकते, आपके बोलने का तरीका ऐसा, हर चीज़ को वो जज करेंगे, लोगों को बोलेंगे। बट जब वही लोग आपसे मिले होते हैं या उन्होंने आपको देखा होता है, आपके बिलीफ सिस्टम को, आपके बिहेवियर को वो जानते हैं, तो वो खुद जज कर पाते हैं कि वो कितना सच बोल रहे हैं और आपकी रियलिटी क्या है। यहीं पर नार्सिसिस्ट को आपकी ये जो एम्पैथेटिक की क्वालिटी है, आपका जो ये करुणा का भाव है, आपकी जो काइंडनेस है, ये कभी भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो कभी भी किसी के पेन को एंटरटेन करते हैं। उनको मज़ा आता है लोगों को पेन देकर, वो दूसरों को पेन देकर खुद खुश होते हैं। दूसरे की फैमिली को डिस्ट्रॉय करके रिलेशनशिप में वो कभी भी लॉयल नहीं होते हैं। बट आपका जो ट्रू सेल्फ है वो डाउट फील कराते हैं आपके अंदर, लोगों को जा के आपके लिए गलत बोलते हैं, वो लोगों में लड़ाई करवाते हैं आपके बारे में बोलकर। बट आपकी ट्रू सेल्फ आपको पता है, आपके उन लोगों को पता है जिनके साथ आप रहे हो। तो यहीं पर जो नार्सिसिस्ट होता है उसको आपकी ये क्वालिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो खुद की रियलिटी में बहुत ही टॉक्सिक होते हैं। वो पेन में किसी को अगर देख ले तो वो उसके पेन को और बढ़ा सकते हैं। वो फील नहीं करते, वो किसी के पेन को फील नहीं कर सकते, प्यार को फील नहीं कर सकते, रिलेशनशिप की जो ओरिजिनल प्योरिटी है वो उसको फील नहीं कर सकते, वो डिवाइन लव को फील नहीं कर सकते। स्पिरिचुअलिटी का तो दूर दूर से उनकी लाइफ पर कोई जगह नहीं होती। तो यही चीज़ें हैं, जब वो एक एम्पैथ से मिलते हैं, जब वो एक
ओरिजिनल पर्सन से मिलते हैं जो उनकी लाइफ पर उनको कभी नहीं मिला होता है, तब जाके इनको बहुत ही डर लगता है। उनको डर लगता है ऐसे लोगों से, ये हेट करते हैं ऐसे लोगों को जिनका नेचर, इनर ब्यूटी जो उनको दिखती है वो इसको एंटरटेन ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसकी लाइफ का एक ऐसा पर्सन है जो कभी भी उनके हिसाब से नहीं चलेगा, जो उनकी टॉक्सिसिटी में नहीं आएगा, जो उनके टॉक्सिक लाइफ को कभी भी इंजॉय नहीं करेगा। ये आपके अंदर वो डाउट, सेल्फ डाउट नहीं डाल सकते, क्योंकि जो काइंड पर्सन होते हैं, एक बार के लिए अगर इनकी लाइफ में कुछ पेन आता है तो ये उससे रिकवर करते हैं, हील करते हैं, अपनी ट्रू सेल्फ पर आते हैं। पर यहीं पर जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो इतने टॉक्सिक होते हैं कि वो अपनी टॉक्सिसिटी को ही इंजॉय करते हैं। ये नहीं होता है कि नार्सिसिस्ट को मौका नहीं मिलता है, पर इनके साथ ये ऐसा करते हैं कि आप इनके टॉक्सिसिटी को एंजॉय करें, आप इनके साथ कंफर्टेबल हो, इनकी जो लाइफ का जो डार्क साइड है इसके साथ कंफर्टेबल हो। पर नार्सिसिस्ट एक फैंटेसी वर्ल्ड में जीते हैं, ये एक ऐसी इमेजिनरी वर्ल्ड में जीते हैं जिसका कि ओरिजिनल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं होता। और ये जो इनका लाइफ है, ये चीज़ इनके ईगो पे बेस्ड होता है, जो इनके ईगो को बूस्ट करता है। और यहीं पर जब ये आपसे मिलते हैं और आप एक ऐसे पर्सन होते हैं जो प्रेजेंट में जीता है, जो कि एक ट्रुथ टेलर है, जो कि एक अपनी रियलिटी को जीता है, अपनी ट्रू सेल्फ को जीता है, तो ऐसे लोग नार्सिसिस्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। उन्हें डर लगता है ऐसे लोगों से, क्योंकि इन्हें डर होता है कि ये कहीं एक्सपोज ना हो जाए। तो आपकी रियलिटी पे, आपकी ओरिजिनल लाइफ पर ये कुछ भी ऐसा नहीं कर पाते हैं जो कि इनके हिसाब से हो, इसलिए ही इनको आपसे बहुत डर लगता है। ये सारी चीज़ें थी जो आपको जानने की ज़रूरत थी कि एक नार्सिसिस्ट के क्या वो पॉइंट्स हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि इनको भी डर लगता है, इनकी ट्रू सेल्फ क्या है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिसको भी इस वीडियो की नीड है उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच।